हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको बहुपद 160 वीडियो लेके आए हैं बच्चों। ठीक है, हम आपसे खाली बस इतना से कह रहे हैं बच्चों, ये बहुपद जो चैप्टर 2 है ये इंपॉर्टेंट भी है। किस लिए बच्चों? इसमें एक क्वेश्चन आना तय है। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का आएगा बच्चों। ध्यान से देखिएगा, यदि दो सवाल पढ़ लेंगे, यदि कितने सवाल बच्चों? 2 सवाल पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसमें आपके और कुछ भी पढ़ना की जरूरत नहीं है। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप 2 ही सवाल पढ़ के ही जाइए एग्जाम में। ठीक है बच्चों, ये भी नहीं जाइए। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी होंगे सवाल सब आप कंप्लीट कर लेंगे, एकदम जैसे सेम टाइप के क्वेश्चन रहेगा बच्चों। और दूसरा जो सवाल लेंगे उससे भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए है क्योंकि हम आपसे यही बता रहे हैं, इस चैप्टर 2 में जो बहुपद आपको खाली 2 क्वेश्चन पढ़ना है, मात्र 2 क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, आपका 100% श्योर एग्जाम में। ये सवाल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, 2019 में पूछा हुआ है और 2024 में। ठीक बच्चों, देखिए हम फालतू वाली बात नहीं करते हैं, जो आपके एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, कर द्विघात बहुपद दे दिया एफ एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों 4 नंबर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। अब पहले स्टेप ये क्या हो जाएगा, इसका पहले गुणनखंड करिए। तो गुणनखंड आपको आना चाहिए। देखिए एफ एक्स रहेगा ये। आप गुणनखंड कैसे करते थे? इस 3 को उठाते थे बच्चों, लास्ट में गुणा करते थे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है बच्चों? 3 है, तो 3 का गुणा कहाँ करते थे? 12 में। जब 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 3 चौ 12 बच्चों। और 12 का ऐसा गुणनखंड करिए, जोड़ने घटाने को करना चाहिए 1। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या था? 1। तो 3 चौ 12, 4 में से 3 जाएगा 1, मिल गया ना। तो यहाँ सब आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे? कहेंगे हो गया 4 तो ये 12, तो 4 माइनस 3। अब पीछे लगा देंगे x माइनस 4। कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ से आपका ये एफ एक्स चलता ही आ रहेगा। तो 3x² माइनस इसमें गुणा करेंगे ना, 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 4। कोई दिक्कत है? ठीक, आगे चलते रहिए बच्चों। 3x² माइनस का गुणा कराएंगे तो कितना? माइनस 4x हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 4। आप क्या करिए, 2 का जोड़ा बनाते हैं आप लोग, तो सीखिए गुणनखंड। ठीक है, कितने सिंपल सवाल है, आपको चारों एफ एक्स आपका चलता ही आ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या जाएगा, दोनों में क्या है? कॉमन। 3 कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन है बच्चों, एक्स भी कॉमन है, तो 3x ले लीजिए कॉमन। जब यहाँ क्या बचेगा? 1x बचेगा, माइनस 4 बचेगा बच्चों, क्योंकि x एक बाहर हो गया, ये 4 है, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन है, जब कुछ नहीं बचेगा वहां क्या आता है? 1। तो 1 कॉमन लेंगे तब यही चीज आएगा, 3x माइनस 4। आप गुणनखंड कैसे पता करते हैं? हमारे दोनों कोष्टक सेम मिलने चाहिए। देखिए दोनों सेम मिल गए, तो यहाँ सब क्या क्या आ जाएगा? दोनों कोष्टक में से एक उतार लीजिएगा। यहाँ बच्चों देखिए, एक बार नोटिस करिए हमने गलती क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ खाली x कॉमन था, तो 3 कहाँ से आप ले रहे हैं आप लोग? तो यहाँ बच्चों देखिए, खाली दोनों में x था, तो ये 3 रहेगा। दोनों क्वेश्चन में से एक उतार लेंगे तो क्या होगा? 3x माइनस 4। अगले क्वेश्चन में x यहाँ पर हो जाएगा, अब प्लस 1। ये आपका है गुणनखंड। अब ये अभी हमें शून्य निकालना है, यहाँ लिखेंगे बच्चों, अब लिखेंगे बहुपद के शून्य। क्या लिखेंगे? बहुपद के शून्य मतलब बच्चों x का ही मान निकालना होता है। अब क्या करेंगे? एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0। तब यहां से देखिए क्या आ जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में x प्लस 1। एक बार इनके बराबर 0 करते हैं, एक बार इनके बराबर 0 करते हैं। तो चलिए एक बार इनके बराबर 0 करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो 3x, ये माइनस उधर क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये गुणा बच्चों क्या आ जाएगा? भागा। तो x बराबर क्या होगा? 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका x वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार बच्चों आपको क्या ये भी तो नहीं कह सकता है, जैसे इसके बराबर 0 किया ऐसे x प्लस 1, तो कहेंगे x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर हो जाएगा प्लस है तो क्या है? माइनस 1। अब ये इसको देखिए, यही होते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य के हमारे बच्चों कितने निकले? 2। जितने पावर होंगे उतने शून्य के निकलेंगे। ठीक है, अब पहले वाले को यहाँ से लिखेंगे, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान लीजिए। ये आपका x बराबर है, तो इससे मान लीजिए अल्फा बराबर 4/3 बच्चों। इसी प्रकार मान लेंगे बीटा बराबर माइनस है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो यही करते होंगे। अब जांच विधि क्या होता है? यहाँ लिखेंगे जांच विधि, सत्यता की जांच, वही बोलते हैं जांच विधि, कि हमने जो गुणनखंड किया सही किया है कि गलत। तो बताइए सूत्र क्या आता है? कहेंगे शून्यांकों का योगफल, पहला सूत्र था जो शून्यांकों का
योगफल बराबर होता है बच्चों माइनस बी बटे ए। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, याद आ रहा है कुछ, माइनस बी बटे ए। अब यहां से कहेंगे बच्चों ए और बी मान कैसे निकलता है, ए और बी मान आपको चुटकियों मान अनुसार आना चाहिए। देखिए बच्चों कोई भी समीकरण हो, जरूरी नहीं यही हो, क्या आता है देखिए आपका क्या आता है 3x स्क्वायर है, माइनस बच्चों कितना है 1x है और माइनस 4, यही है ना। अब आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का बच्चों व्यापक रूप क्या होता है, कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है कि ना बच्चों। क्या तुलना नहीं कर पाएंगे बच्चों आप बताइए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, ए के स्थान पर कौन है 3, बी के स्थान पर कौन है -1, सी के स्थान पर बच्चों कौन है -4। प्लस को नहीं लिखते माइनस को लिखते हैं, तो यहाँ से हम बोल देंगे ए बराबर बच्चों हमारा 3 है, बी बराबर बच्चों -1 और सी बराबर है -4। कोई तकलीफ है तो बताइए हमें, कहीं आप तकलीफ है, ठीक है। आप बस सही मान रखते हैं, आपका आंसर आना चाहिए। अल्फा का वैल्यू बच्चों कितना माना आपका आता है 4/3, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस बीटा का मान कितना है -1, तो -1 कर दीजिएगा, बराबर माइनस ये देखिए पहले से बी के मान कितना है बच्चों -1 है, ए आपका कितना है 3, दोनों मान रखने पर बराबर आ जाएगा तो सही है। 4/3 प्लस हो गया माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके बटे 1 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/3, ठीक है बच्चों। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो 4 देखिए 3 एक कम 3 हो जाएगा, अब बटे 3 एक कम 3 नीचे हो जाएगा, 1/3 आपका चलता रहे। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, 4 में से 3 जाएगा, कहेंगे 1/3, 1/3 ये पहले से, दोनों हमारे मान बराबर आ गए, अतः यानी हमारे क्या है सही है। ये आपने अभी क्या किया, शून्यांकों का योगफल निकाला। अब आपके फार्मूला क्या आता है, शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा क्या था बच्चों, शून्यांकों का गुणनफल। क्या था बच्चों, जल्दी फार्मूला में कहेंगे होगा c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा मान कितना बच्चों, कहेंगे 4/3, बस 4/3 रखिए, इंटू मतलब होता है गुणा बच्चों, बीटा मान कितना आपका -1 है, बराबर सी का वैल्यू बच्चों वहां कितना है -4 है, ए का वैल्यू आपका कितना है 3। अब आपको गुणा कैसे होता है, सामने सामने, तो इसका सामने सामने गुणा जाएगा, तो 4 एकम 4, तो -4/3, वहां पर ये कितना है -4/3। तो हम आपको क्या दिख रहा है, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए बच्चे। अतः हमने जो जांच किया सत्यता की, हमने बिल्कुल सही है गुणनखंड, ठीक है। यही पूछ रहा था कि शून्यांकों का, तो आपका ये देखिए कि ये कक्षा 8 में पढ़ते यार होंगे गुणनखंड करना, वही है 9 में भी पढ़े होंगे। जहां से x का मान निकालते थे, पहले 2x का मान निकलेगा, एक निकल गया 2, पहले को अल्फा मान लीजिए, दूसरे बीटा, अब दूसरे का अल्फा दूसरे बीटा माने किसी को मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला होता है, जब जांच विधि आता है सत्यता की जांच बोलेगा, तो शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बीटा, अल्फा वैल्यू इतना हो जाएगा, बीटा ना। हमने सॉल्व कर लिया। बी ए कैसे निकलता है, जो समीकरण दिया रहता है, जो बहुपद दिया रहता है, उसी से तुलना करके निकलता है, मतलब ax² + bx + c से, ठीक है। तुलना कर देंगे, ए निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे मान आ जाएगा। यदि दोनों पक्ष हमारे मान आगे रखने पर, अतः हमने जो शून्यांक मतलब x का मान निकला बच्चों, वही सही है, ठीक है। अब इसी रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कहीं नहीं। अब एग्जाम में जरूरी नहीं हम करें यही सवाल आए, हम तो आपसे ये नहीं किए कि यही फंसेगा ये आएगा, हम ये कहे आपसे बच्चों कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यहाँ 3 की जगह 4 हो सकता है, x की जगह 5 हो जाएगा, खाली गुणनखंड करेंगे और कुछ है नहीं, सेम तरीका सेम लॉजिक है और कुछ है नहीं, ठीक है। अब आइए बच्चों, हमने जो इंपॉर्टेंट सवाल है, अब क्या रहेगा, आपको शून्यांकों का योगफल दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। बच्चों जो हम कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, बस खाली 2 ही प्रश्न पढ़िए, उससे रिलेटेड ही प्रश्न सब है और कुछ है नहीं। देखिए कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम आपसे पहले बोले थे, क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद निकालिए। ये आपको क्या निकालना है, फिर ठीक आगे चलिए। देखिए जिनके शून्यांकों का योग दिया है, अभी हम आपसे बोले थे शून्यांकों का योग, चलिए हम पहले हिंदी लिख देते हैं। शून्यांकों का योग बच्चों कितना दे दिया बच्चों, दिया है आपका, देखिए योग तथा गुणनफल। पहले योग कितना दे दिया है क्रम से, मतलब पहले आपका 1/4 है, दूसरा बच्चों आपका कितना दिया है, अब जैसे शून्यांकों का गुणनफल, योग तो ले लिए, शून्यांकों का गुणनफल क्या बच्चे होता है, दिया है। देखिए योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए है, तो -1। इसी रिलेटेड सभी क्वेश्चन है, वहां आपको एग्जाम में 1/4 न लेके 2 दे दिया गया, या 3/4 दे देगा, 2/3 कुछ भी दे देगा, यहाँ भी नीचे दे देगा गुणनफल, कुछ भी जैसे एक तरीका बताएंगे सेम वैसे है लॉजिक, और कुछ है नहीं बच्चों, खाली एकदम चैप्टर 2 हल्का में है,
ठीक है, यहां देखिए अभी हम आपसे क्या कहते बच्चों, शून्यांकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दे दिया 1/4। ये हमारी बात आप मान रहे हैं कि नहीं? ठीक है, इसी प्रकार जब शून्यांकों का गुणनफल क्या आता है, कहेंगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया -1। बात को समझ रहे नहीं? आप जब भी ऐसा कीजिएगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे फार्मूला। द्विघात बहुपद जब भी पूछता है तो अच्छे फार्मूला आता है, क्या आता है? कहेंगे के होता है क्वेश्चन बार एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बच्चों पीछे एक्स होता है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा, यहाँ प्लस होता है। ये फार्मूला है और कुछ है नहीं, बस इसी पे मान रखना है। भिन्न का जोड़ को सॉल्व कर दिए आपका आंसर आ जाएगा। तो के यहाँ देखिए बच्चे, जो चीज बटे में आएगा वही के मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर रहेगा ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 पीछे भैया एक्स है तो एक्स लगा दीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोली ना -1 तो -1 कर दीजिएगा। ठीक है, यहां तक कर दीजिए, आगे चलिए। के आपका रहेगा ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए इसका भिन्न का जोड़ बड़ा आसान, इसका बटे एक कर देंगे, इसका बटे एक, लसा लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों लसा लीजिए, यहां से देखिए के बराबर हो जाएगा, लसा लेंगे बच्चों 4 और 1 का लेंगे ना 4 आ जाएगा। चलिए एक का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो जितनी बार जाए ऊपर गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस 4 1 कम 4, एक में पहाड़ा x करें तो एक, तो एक में जब x करें तो x 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 4 बार, तो माइनस है तो माइनस यहाँ जाएगा 4। अब हम बताइए के क्या लेंगे बच्चों, हम आपसे बोले थे प्रश्न में आपके हो सकता है एग्जाम में आपके क्या 4 जाए 3 आ जाए 2 आ जाए, कुछ भी ना आए तो के बराबर 1 ले लेंगे। जब कुछ भी नहीं आएगा तो के बराबर 1 ले लेंगे, 0 मत लीजिएगा। यहाँ तक बात हमारे समझ रहे हैं? तो ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे माना के बराबर 4। ये जो चीज नीचे बटे में आता है बच्चे वही चीज लेते हैं, क्योंकि हमें के हटाना था। माना के बराबर 4 लेने पर क्या सवाल है? कुछ है? कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो लाइक कर सकते हैं आप लोग। ये 4 हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स माइनस 4, ये आपका बच्चों एक्स है। अब बटे में देखिए आपका 4 पहले से। अब ये 4 को 4 काटने के लिए ही हम लोग क्या काम कर गए, तो यहाँ से लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये बच्चों ये क्या दिख रहा है? कहेंगे सर ये हमारा है द्विघात बहुपद है, यही तो है। अतः यह एक द्विघात बहुपद है। देखिए बच्चों क्या सवाल है, कुछ सवाल में कुछ भी नहीं है। जब भी आपको दिया रहेगा योगफल, हाँ कभी कल एग्जाम में आपसे कह देगा कि शून्यांकों का पहले गुणनफल दे देगा फिर योगफल देगा, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा सवाल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये अल्फा शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मान दिया रहेगा, गुणनफल बच्चों अल्फा इंटू बीटा मान दिया रहेगा। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा। अब के का लेंगे, जो नीचे रहेगा उसी को लेते हैं। ठीक है, अब आप इसके सिवा कुछ मत पढ़िए, ये चैप्टर 2 में खाली 2 प्रश्न पढ़िए, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत बच्चों, बाय।